चलिए अब दनादन खबरों की तरफ बढ़ते हैं। 28 साल के बाद बाबरी केस में बड़ा फैसला। आडवाणी, जोशी, उमा भारती और जयभान सिंह पवैया समेत सभी आरोपी बरी। जज ने माना पूर्व नियोजित नहीं थी घटना। कल्याण सिंह, विनय कटियार, साध्वी ऋतंबरा, गिरिराज किशोर, विष्णुहरि डालमिया और रामविलास वेदांती भी हुए बरी। बाबरी केस में सभी दोषियों को बरी किए जाने पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने किया ट्वीट में सुरजेवाला ने लिखा कि अदालत का निर्णय संविधान की परिपाटी से परे। अयोध्या मामले में फैसला, सीएम शिवराज ने किया ट्वीट, सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित नहीं, एक बार फिर सत्य की हुई जीत। बाबरी केस फैसले को लेकर साध्वी प्रज्ञा का ट्वीट, आरोपियों को बरी करने पर किया ट्वीट, जय श्री राम की कृपा से हो रहा है सब काम। बाबरी केस में सभी आरोपी बरी। कोर्ट के फैसले पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान, कोर्ट का फैसला सवाल खड़े करने वाला, कई तरह की शंकाएं होती हैं। बाबरी केस में कोर्ट के फैसले का पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने किया स्वागत, कहा अंत में सत्य की ही होती है जीत। बाबरी केस पर कोर्ट का फैसला, रायपुर में फैसले पर टीएस सिंहदेव का बयान, कोर्ट का फैसला तंत्र की विफलता। अनुराग कश्यप की बड़ी मुश्किलें, पुलिस ने अनुराग को भेजा समन, पायल ने यौन शोषण का लगाया आरोप। 4 अक्टूबर को ही होगी यूपीएससी की पीटी, सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा टालने से किया इनकार। पीटी टालने को लेकर लगी थी याचिका, सुप्रीम कोर्ट में लगी थी याचिका, परीक्षा के दौरान हो उचित इंतजाम, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। हाथरस गैंगरेप पीड़िता का ग्रामीणों के भारी विरोध के बीच अंतिम संस्कार किया गया। हालांकि जब आधी रात में शव गांव पहुंचा तो ग्रामीण अंतिम संस्कार के लिए राजी नहीं थे, लेकिन पुलिस ने विरोध को दरकिनार करते हुए जबरन पीड़िता का अंतिम संस्कार करा दिया। उत्तर प्रदेश के हाथरस में गैंगरेप पीड़ित लड़की की मौत के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की। मोदी ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। खुद सीएम योगी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। कृषि कानूनों से अन्नदाता बन जाएंगे मजदूर, राहुल ने की किसानों से बात, कहा महात्मा गांधी जिंदा होते तो कानून का करते विरोध। कृषि कानून पर विपक्ष के विरोध पर पीएम ने दिया जवाब, कहा मशीनों को जलाने वाले लोग किसानों का कर रहे अपमान, इस कानून से काली कमाई का जरिया हो गया खत्म। धनबाद रेलवे स्टेशन पर भीड़ ने की महिला और लड़की की पिटाई, दोनों पर बच्चा चोरी का आरोप। पूरे मामले में हजीराबाद पुलिस की लापरवाही पर सवाल। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बिजली की तार की चपेट में आया डंपर, जलकर खाक। 4 लेन रोड के काम में लगा डंपर 11,000 वोल्टेज की तार की चपेट में आ गया। अलवर के दिल्ली जयपुर हाईवे पर मिनी ट्रक में आग लगने से हड़कंप, चालक ने आग लगते ही गाड़ी से कूदकर बचाई जान। आधे घंटे के बाद आग पर पाया गया काबू। अलवर की भिवाड़ी में प्लास्टिक फैक्ट्री में आग, देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को आग ने लिया अपनी जद में, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी आग। जयपुर पुलिस की गिरफ्त में सीरियल रेपिस्ट बंगाली बाबा, मुंबई के रूपन चटर्जी को दबोचा, कई युवतियों के साथ दुष्कर्म का आरोप। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कोरोना पॉजिटिव, उपराष्ट्रपति के ट्विटर हैंडल से मंगलवार रात को दी गई जानकारी। आईपीएल में आज राजस्थान और कोलकाता के बीच खेला जाएगा मैच। राजस्थान अपने दोनों मैच जीतकर अंक तालिका में पहले नंबर पर। कोलकाता नाइट राइडर्स ने अब तक टूर्नामेंट में 2 मैच खेले, जिनमें से 1 में जीत और 1 में किया हार का सामना। कल खेले गए मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को 15 रनों से दी मात। 163 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम। दिल्ली की टीम निर्धारित ओवर में 147 रन ही बना पाई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पिता का निधन, पिता श्री कृष्ण बिरला का हुआ निधन। लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे श्री कृष्ण बिरला। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू, पिछले 24 घंटे में देश भर में 80,000 से ज्यादा नए मामले, मरीजों का कुल आंकड़ा 62,23,000 के पार। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 1178 लोगों की मौत, बीमारी से अब तक 97,529 लोगों की जा चुकी है जान। पिछले 24 घंटे में 86,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक हुए मरीजों का आंकड़ा 51,84,634। एमपी में फिर से फूटा कोरोना का बम, 24 घंटे में 1877 नए मामले, 2,443 मरीज रिकवर, अब तक 1,26,000 पार पॉजिटिव। छत्तीसगढ़ में भी जारी है कोरोना का कहर, 24 घंटे में मिले 2,197 नए मरीज, 39 लोगों ने तोड़ा दम, संक्रमितों का आंकड़ा 1,10,000 के पार। सीहोर में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, ट्रक की चपेट में आए थे बाइक सवार, एक ही परिवार के हैं मृतक। रायपुर में कोकीन बरामद, कोकीन के साथ 2 लोग गिरफ्तार, आरोपियों से 17 ग्राम कोकीन मिली, जब्त कोकीन की कीमत 1,70,000। कोंडागांव में अधर में लटका छात्रों का भविष्य, 10वीं 12वीं के कॉपियों की रीचेकिंग, अभी तक नहीं मिली कोई जानकारी। भोपाल में बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों का सम्मान, कैलाश विजयवर्गीय, लाल सिंगार, ओम प्रकाश दुर्वे
और सुधीर गुप्ता का सम्मान। सीएम शिवराज और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे मौजूद। उपचुनाव में एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में बीजेपी का लहराएगा परचम। भोपाल में ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान, शिवराज सिंह चौहान सभी सीटें जीतकर बनेंगे मुख्यमंत्री। उपचुनाव में मंडल स्तर तक काम करेगा एससी मोर्चा। उपचुनाव को लेकर लाल सिंह आर्य का बयान, बीजेपी एससी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लाल सिंह आर्य। बीजेपी के पन्ना प्रमुख बूथों पर पन्ना प्रमुख की नियुक्तियां, 28 सीटों के लिए हुई नियुक्तियां। एमपी कांग्रेस में 28 विधानसभा सीट के लीगल सेल के पदाधिकारियों को दी गई ट्रेनिंग। उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल करने को लेकर हुई ट्रेनिंग। प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में कांग्रेस के लीगल सेल से जुड़े पदाधिकारियों को दी गई ट्रेनिंग। सतना में हिरासत में युवक की मौत का मामला, राजपति कुशवाहा का किया गया अंतिम संस्कार। भाई ने दी मुखाग्नि। प्रशासन से आर्थिक मदद और नौकरी का आश्वासन मिलने के बाद राजी हुए थे परिजन। अशोकनगर पुलिस ने अंतर्राज्यीय स्तर के डकैती की वारदात को अंजाम देने वाले डकैत गिरोह के 4 सदस्यों को दबोचा। 4 आरोपियों के पास पुलिस ने 2 देसी कट्टे, 2 जिंदा कारतूस, 2 धारदार हथियार किए बरामद। बुरहानपुर की नेपानगर विधानसभा के लिए उपचुनाव की घोषणा होते ही बीजेपी में कलह। बगावत करने की तैयारी में नेपानगर के पूर्व विधायक मंजू दादू बीजेपी के कार्यक्रम से किया किनारा। जबलपुर की संजीवनी नगर थाना पुलिस ने 2 नाबालिगों को किया अरेस्ट। चोरी के आरोप में किया गिरफ्तार। लाखों रुपए के मोबाइल बरामद। भोपाल में बीजेपी दफ्तर में माधवराव सिंधिया की श्रद्धांजलि कार्यक्रम को लेकर सियासत। कार्यक्रम में बीजेपी के किसी बड़े नेता के शामिल नहीं होने पर साधा गया निशाना। कार्यक्रम को बताया औपचारिकता। जबलपुर में माढ़ोताल थाना पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार। 20 किलो 200 ग्राम गांजा किया बरामद। भोपाल में शावकों की चहलकदमी। राजधानी से 50 किलोमीटर दूर शाहगंज में बाघिन शावकों के साथ आई नजर। जबलपुर में नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी। सबसे पहले ओबीसी वर्ग, फिर सामान्य वर्ग और फिर एससी एसटी वर्ग के लिए शहर के 79 वार्डों के लिए आरक्षण हुआ संपन्न। ग्वालियर में हंगामा। जय आरोग्य अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में हंगामा। डॉक्टर और अटेंडर के बीच हुआ विवाद। डॉक्टर ने पलटी, मरीज के परिजनों की कार। डॉक्टरों ने की कार्रवाई की मांग। मंदसौर में कांग्रेस के प्रचार अभियान का श्री गणेश कमलनाथ ने की अभियान की शुरुआत। कहा, मुझे जनता से चाहिए सर्टिफिकेट। मंदसौर में पूर्व सीएम कमलनाथ को दिखाए गए काले झंडे। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने दिखाए काले झंडे। शिवपुरी जिला अस्पताल कोविड आइसोलेशन वार्ड में लगी आग। आग लगने से मरीजों में मची अफरा तफरी। वेंटिलेटर में हुआ था ब्लास्ट। ऑक्सीजन न मिलने से एक मरीज की मौत। जांच में जुटा प्रशासन। जबलपुर में किसान से रिश्वत लेते पटवारी का वीडियो वायरल। कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश। इंदौर के सांवेर उपचुनाव में दलों ने लगाया जोर। आचार संहिता उल्लंघन पर प्रशासन की नजर। कोरोना काल में भीड़ भरे आयोजनों पर विशेष दिया जा रहा है ध्यान। धार के पीथमपुर में 2 चोरों की पिटाई से मौत। सुरक्षा कर्मियों ने पीट कर मारा। 2 चोर सुरक्षा कर्मियों के चढ़े थे हत्थे। चोरों की मौत के बाद सुरक्षाकर्मी फरार। राजधानी रायपुर के राजीव नगर इलाके में 2 कारोबारियों अमर कन्या और प्रतीक जसवान की जमकर पिटाई। शराब के नशे में कार सवार युवकों ने की मारपीट। कार धीमे चलाने की समझाइश देने पर हुई पिटाई। वारदात सीसीटीवी में कैद। छत्तीसगढ़ बीजेपी कार्यकारिणी पर नाराजगी। सच्चिदानंद उपासने ने जताई नाराजगी। कहा, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। रायपुर में गृह और पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने किया एक्सप्रेसवे का निरीक्षण। अफसरों को जल्द काम पूरा करने के दिए निर्देश। अंबिकापुर पुलिस ने हत्या के राज से उठाया पर्दा। पत्नी ही निकली पति राजकुमार के कातिल। पति शराब के नशे में आए दिन करता था विवाद। अंबिकापुर पुलिस का नशे के कारोबारियों के खिलाफ अभियान। पुलिस ने गांजे की खेती के आरोप में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गांजे के पौधे भी किए गए जब्त। दुर्ग जिला कल से होगा अनलॉक। सभी दुकानें रात 8 बजे तक खुलेंगी। रात 10 बजे तक होगी होम डिलीवरी। परिवहन सेवाओं को किया गया बहाल। भिंड में बीजेपी ने निकाली रथ यात्रा। दंदरौगा धाम से निकली रथ यात्रा। राज्य मंत्री समेत बीजेपी कार्यकर्ता हुए शामिल। माधवराव सिंधिया की पुण्यतिथि। भोपाल बीजेपी ऑफिस में हुआ कार्यक्रम। सीनियर सिंधिया को दी गई श्रद्धांजलि। पुण्यतिथि पर सियासत तेज। बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। उपचुनाव में कांग्रेस को सिंधिया याद आ रहे। छतरपुर के बड़ा मलेरा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग। कांग्रेस के पूर्व मंत्री हर्ष यादव का आरोप, किसान बिल के माध्यम से मोदी सरकार किसानों को बना रही है गुलाम। बीजेपी का पलटवार। अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं निलंबित आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा। घरेलू हिंसा मामले में गृह विभाग ने की है कार्रवाई। पीएचक्यू किए गए हैं अटैच। पब्लिक है सब जानती है। भोपाल में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का हमला। काट की हांडी एक बार चढ़ती है बार बार नहीं। जनता कांग्रेस को अच्छी तरह से समझ गई। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। पूर्व केंद्रीय मंत्री साथी दिवंगत माधवराव सिंधिया जी की पुण्यतिथि के अवसर पर किया शत शत नमन। लिखा, उन्होंने विभिन्न पदों पर रहते हुए देश और समाज की सेवा का दायित्व बखूबी निभाया।
शाहजहांपुर में केंद्रीय टीम 4 दिनों के दौरे पर सोयाबीन के खराब फसल का लिया जायजा, खेत में किसानों से भी की गई चर्चा। राजधानी में फिर से कोरोना विस्फोट, सैकड़ों मिले कोरोना पॉजिटिव, प्रशासन बरत रहा सतर्कता। मतदान के लिए चुनाव आयोग की तैयारियां, कोरोना संकट काल में होने जा रहे उपचुनाव की तैयारियां, सामान्य से दोगुने कर्मचारियों की ड्यूटी, 50% कर्मचारी रखे जाएंगे रिजर्व। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सीके केसरवानी ने हाईकोर्ट चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर की मांग, हाईकोर्ट में फिजिकल सुनवाई की मांग। सीहोर में कर्ज से फिर से हारी किसान की जिंदगी, फांसी लगाकर दी जान, फसल खराब होने से था परेशान, 3 लाख रुपए का था कर्ज। लंबित वेतन न मिलने को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने शासन से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। डॉक्टर आर.एस. सेंगर निलंबित होने के बाद हो चुके हैं बाइज्जत बरी, लेकिन निलंबन अवधि का नहीं मिला वेतन। सूरजपुर के प्रेमनगर को जल्द मिलेगी मोबाइल मेडिकल यूनिट, विधायक केएल सिंह साई की पहल, विधायक निधि से 18 लाख देने का कलेक्टर को लिखा लेटर, ग्रामीणों को होगा लाभ। कांग्रेस पार्टी को भवन के लिए जमीन देने के मामले को लेकर हाईकोर्ट में राज्य शासन ने दिया जवाब, कुरूद नगर पंचायत ने दी थी कांग्रेस पार्टी को भवन के लिए जमीन आवंटन पर रोक जारी। बीजापुर में अवैध रेत खनन का खेल जारी, अवैध खनन को लेकर प्रशासन उदासीन, 15 अक्टूबर तक रेत खनन पर रोक के बावजूद खनन जारी। औरेला में पागल कुत्ते के काटने से शिकार हुई किशोरी की मौत का मामला, हाईकोर्ट ने दिए मुआवजे के आदेश, पीड़ित के परिजनों को मुआवजा देने का आदेश। सुकमा में दिव्यांग बेरोजगार तुलाराम को नौकरी से निकालने का मामला, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने दिव्यांग के समर्थन में दिया धरना, नौकरी पर वापस रखने की मांग, नागरिक आपूर्ति निगम के दिव्यांग को किया था नौकरी से बाहर। सुकमा में नक्सलियों को पकड़ने के लिए हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल, चौक चौराहों पर लगाए गए सीसीटीवी, पुलिस कैमरों से निगरान, नक्सलियों के साथ अपराधियों पर भी रखेगी नजर। कोंडागांव में केशकाल थाने में कोरोना ब्लास्ट, थाना प्रभारी समेत 12 स्टाफ कर्मचारी कोरोना संक्रमित, बीएमओ डॉक्टर बिसेन ने दी जानकारी। मुंगेली जिले में लॉकडाउन का अंतिम दिन, कल से अनलॉक होने की उम्मीद, 17 सितंबर से जारी है जिले में लॉकडाउन का नहीं दिखा असर, मरीजों की संख्या में नहीं आई अभी तक कोई कमी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों को लेकर, बने रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए एक बार फिर से सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। मरवाई समेत कई ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत बनाने पर राजभवन सख्त, अधिकारियों से 7 दिनों में मांगी रिपोर्ट, नगर पंचायत बनने की प्रक्रिया नहीं रोकने पर राज्यपाल करेंगी कार्रवाई। सवाल साख का नहीं चुनाव का, ऐलान जंग के बाद सीएम शिवराज का कांग्रेस पर जोरदार हमला, हमें न सिखाएं वल्लभ भवन बेचने वाले, जनता के आशीर्वाद से जीतेंगे 28 सीटें। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी घोषित, 8 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री बनाए गए, नई टीम में 8 मंत्रियों की भी घोषणा। कवर्धा में अस्पताल में दर्द से घंटों कराती रही महिला, नहीं हुआ इलाज, गुस्साए परिजनों ने किया बवाल, पुलिस ने शांत कराया मामला। केंद्रीय आंतरिक सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार ने किया सुकमा का दौरा, नक्सल प्रभावित भेजी कैंप पहुंचे, जवानों से की मुलाकात, गोपनीय रखा गया था कार्यक्रम। लॉकडाउन खुलते ही अपराध भी शुरू, बिलासपुर के चुगरभाटा में धान का कारोबार करने वाले व्यापारी के घर से नकदी समेत 4 लाख रुपए से ज्यादा के सामान की चोरी। बेमित्रा में लगातार बढ़ता जा रहा है कोरोना का संक्रमण, फिर एक मरीज की मौत, 32 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि। बिलासपुर के रतनपुर पर वन परिक्षेत्र में पेड़ों की अवैध कटाई जोरों पर, नियम कानून की किसी को परवाह नहीं। एक दिन पहले यहां पर राइस मिल में अवैध पेड़ कटाई का मामला आया था सामने। यूपी के हाथरस में गैंगरेप पीड़िता की मौत के बाद उसको न्याय दिलाने की मांग को लेकर रतलाम में सामाजिक संगठनों के लोगों ने किया प्रदर्शन, दोषियों को जल्द फांसी देने की मांग। भोपाल में कॉलेज छात्रा को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का मामला, आरोपी के चंगुल से छूटने के बाद पीड़िता ने की थाने में शिकायत, पुलिस ने आरोपी को की गिरफ्तार। भोपाल के थाना निशातपुर इलाके में बैरसिया रोड पर चलती कार में लगी आग, कार में सवार लोगों ने कूद कर बचाई अपनी जान। इंदौर में रुका बंगाली चौराहे पर बन रहे ब्रिज का काम, स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की प्रतिमा हटवाने के लिए प्रशासन ने लोक निर्माण विभाग को लिखा था पत्र, प्रतिमा बीच में होने की वजह से रुका हुआ है ब्रिज का काम। इंदौर में महिला से लूट, बदमाश ने महिला की चेन लूटी, वारदात सीसीटीवी में कैद। जबलपुर के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, रेलवे बोर्ड ने 5 गाड़ियां चलाने के लिए दी हरी झंडी, जल्द चलेगी अमरकंटक, चित्रकूट, सोमनाथ, शक्तिपुंज और गरीब रथ ट्रेन। इंदौर में नहीं थम रहा कोरोना, फिर मिले कोरोना के सैकड़ों नए मरीज, एक दिन में 7 लोगों की कोरोना ने ली जान। जबलपुर में जारी है कोरोना की बेकाबू रफ्तार, फिर मिले कई कोरोना पॉजिटिव, एक दिन में 2 मरीजों की कोरोना से गई जान, आंकड़ा 9,850 के पार। बांग्लादेश से युवतियों को लेकर इंदौर जबरिया देह व्यापार के दलदल में धकेलने के मामले में डीआईजी ने जांच के लिए बनाई एसआईटी की टीम में रहेंगे एसएसपी राजेश रघुवंशी, सीएसपी राकेश गुप्ता, टीआई विजय सिसोदिया और टीआई तहसीब काजी। मेडिकल छात्रा को 3 दिन के अंदर ब्याज समेत 26,60,000 की फीस वापस करे इंडेक्स मेडिकल कॉलेज, हाईकोर्ट के इंदौर खंडपीठ का फैसला। 2017 में छात्रा से फीस तो वसूली लेकिन दाखिला नहीं दिया।
इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज की डीन ज्योति बिंदल का कार्यकाल बुधवार को समाप्त। उपचुनाव के बाद हो सकती है नए डीन की नियुक्ति। हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप मामले के फरियादी सिटी इंजीनियर हरभजन सिंह ने की मुलाकात, डीआईजी से की बात, केस में धमकी मिलने की कही बात। डीआईजी ने जांच के दिया आदेश, फिलहाल सस्पेंड है हरभजन। जबलपुर में मंडी कर्मचारियों की हड़ताल, मॉडल एक्ट के विरोध में हुई स्ट्राइक। इंदौर पुलिस ने जुए को लेकर की कार्रवाई, जुआ खेलते 10 लोगों को किया अरेस्ट, हजारों रुपए भी किए गए बरामद। इंदौर में सावेर विधानसभा के 380 मतदान केंद्रों में से 95 संवेदनशील पोलिंग बूथों पर अतिरिक्त पुलिस बल किया जाएगा तैनात। जबलपुर के वार्ड 72 में अव्यवस्था, उपचुनाव की तारीख के ऐलान के बाद कांग्रेस ने ली सुध। समस्याओं को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निगम दफ्तर जाकर ज्ञापन सौंपा। इंदौर नगर निगम करेगा साइकिल रैली का आयोजन, 2 अक्टूबर को करेगा रैली का आयोजन। शहर को साइकिल फ्रेंडली बनाने के लिए नगर निगम की कवायद। हरदा जिले के खेतों में फसलों का जायजा, केंद्रीय दल ने प्रभावित फसलों का किया निरीक्षण, नुकसान का आकलन कर अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को देगा केंद्रीय दल। छतरपुर में आचार संहिता लगते ही पुलिस और प्रशासन सख्त। यातायात पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान, वाहनों में लगे नेम प्लेट, हूटर और राजनीतिक चिन्ह हटवाए। भोपाल में नगर निगम का रोको टोको अभियान, 2 अक्टूबर से होगी अभियान की शुरुआत। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के लिए चलेगा रोको टोको अभियान। सीहोर के पिपलिया मीरा गांव में फसलों का निरीक्षण, भारत सरकार की इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम ने लिया जायजा। सीहोर आष्टस छावर के दर्जनों गांवों का करेंगे दौरा। बलौदाबाजार जिले के मनरेगा मजदूरों ने की मजदूरी के भुगतान की मांग, 4 महीने के बाद भी नहीं मिला पैसा। रामबन पथगमन पर काम करने वाले 200 मनरेगा मजदूरों को नहीं मिली मजदूरी। उत्तर पुस्तिकाओं को लिया जाएगा संग्रहण केंद्र बनाकर। अंबिकापुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने की मांग, छात्रों को फैल सकता है कोरोना संक्रमण। वर्तमान में स्पीड पोस्ट से ली जा रही है आंसर शीट। बिलासपुर में बड़े मदद के लिए हाथ, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने कलेक्टर को दिए 15 ऑक्सीजन सिलेंडर। कोविड-19 के गंभीर मरीजों के उपचार में मिलेगी सहायता। अंबिकापुर आबकारी विभाग के अवैध शराब बनाने वालों पर कार्रवाई, कई अवैध लीटर शराब जब्त। शराब बनाने वाले 2 आरोपियों को भी किया गया गिरफ्तार। धमतरी जिले के नगरीय निकायों में 22 सितंबर से लागू लॉकडाउन खत्म, 1 अक्टूबर से हटाए गए सारे प्रतिबंध। अंबिकापुर में शराब में मिलावटी शराब बनाने के आरोप में गांधीनगर पुलिस ने गिरफ्तार 2 लोगों को किया अरेस्ट। सुभाष नगर स्थित शराब दुकान में कार्यरत थे दोनों कर्मचारी। बीकानेर के कोविड सेंटर का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर हुआ वायरल वीडियो में कोविड सेंटर में भर्ती मरीज कोरोना जैसी परेशानी को लेकर दूर भगाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे। वीडियो में पॉजिटिव मरीज फिल्मी गीतों के ऊपर जमकर थिरक रहे। अमेरिका में एक भालू ने खाना खाने का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। वो एक मेज पर बैठकर हूबहू इंसानों की तरह पेट पूजा करता दिखा। वो पूरे अनुशासन के साथ बगैर कोई शैतानी किए अपनी भूख मिटाता नजर आया। वीडियो कैलिफोर्निया के चिड़ियाघर का है, जहां पर वहां एक कर्मचारी ने इसे बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ईरान में एक आदमी का हैरान कर देने वाला वीडियो इन दिनों तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। वो अपने शरीर पर जो भी चीजें डालता है वो उसे चिपक जाती हैं। चम्मच, मोबाइल फोन, सब्जी, प्लेट, लाइटर जैसी छोटी चीजें हों या फिर मेज का बड़ा शीशा, लकड़ी का दरवाजा या फिर कार का बोनट ही क्यों ना हो, वो बड़े आराम से उन्हें अपने शरीर से चिपका कर खड़ा नजर आया। दावा किया गया कि इस आदमी में चुंबकीय शक्ति है। इंग्लैंड में एक काकटू का फल खाने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। वो कांटे में फल के एक टुकड़े को फंसाकर उसे बड़े मजे के साथ खाता दिखाई दे रहा है। वो अपने एक पैर पर खड़ा दिखाई दे रहा है, दूसरे पैर के पंजे से कांटे को पकड़कर उसे फल खाने का पूरा आनंद लेता नजर आया। फल के रस का पूरा स्वाद लेकर उसने अपने पेट पूजा। रूस में मास्क पहनकर खाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक विमान में महिला अपने चेहरे पर मास्क लगाकर चिप्स खाती नजर आई। उसने अपने चेहरे पर 2 मास्क लगाए थे, लेकिन उसने इतने बेहतरीन ढंग से पहना था कि कुछ भी खाने पीने के लिए उसे उतारने की जरूरत नहीं पड़ी। वो मास्क को बिना हटाए बड़े मजे से चटखारे लेते हुए चिप्स खाती थी। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक लड़की का शादी के लिए एक लड़की को प्रपोज करने का वीडियो इंटरनेट पर खूब फैल रहा है। वो नदी के ऊपर बने पुल पर उसका हाथ थामकर उसे शादी के लिए मनाता नजर आया। तभी वहां मौजूद फोटोग्राफर जैसे कि उनकी तस्वीर लेने के लिए आगे बढ़ी, पीछे से आ रही साइकिल उससे टकरा गई, जिसके बाद साइकिल चलाने वाला उसके ऊपर जा गिरा। हादसे में फोटोग्राफर का कैमरा टूट गया। इस घटना ने लड़की की पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया और प्रपोज करते हुए फोटो लेने की उसकी तमन्ना अधूरी रह गई। अमेरिका के इंडियाना में एक छिपकली का मोबाइल फोन में गेम खेलने का वीडियो वायरल हो गया। गेम में कुछ कीड़े मोबाइल की स्क्रीन पर चलते दिखाई दिए, जिन्हें वो असली समझकर उनका शिकार करती नजर आई और उन्हें एक कर अपनी जीभ से मारकर खाने की कोशिश करती दिखी। इस गेम को उसके मालिक ने ही अपने मोबाइल फोन में लगाकर उसके सामने रखा है, जिसके बाद वो स्क्रीन पर रेंगते कीड़ों को देखकर अपनी भूख मिटाने में जुट गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में भक्तों को दर्शन कराने को लेकर दुकानदार आपस में भिड़ गए। कोविड प्रोटोकॉल की वजह से 6 महीने के बाद मंदिर खुले हैं और मंदिर खुलते ही पहले सोमवार की वजह से यहां पर सैकड़ों भक्त पहुंचे थे। जल्दी दर्शन कराने के चलते मारपीट हो गई। अब वीडियो वायरल है। बाइक पर स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो दिल्ली के कैंट मेट्रो
इलाके का है, जिसमें एक युवक बाइक पर खड़े होकर भीड़ भाड़ वाली जगह पर बाइक को चला रहा है और करतब दिखा रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में चोर पीपीई किट पहनकर चोरी करने पहुंचे। चोरों ने एक सीमेंट व्यापारी के यहां पर चोरी भी की। इसके बाद चोर एक डॉक्टर के घर में चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए घुस गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद है। कोटा में एक युवक पर तलवार से हमले का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो एक होटल का है, जहां पर होटल व्यवसायी पर प्रॉपर्टी विवाद को लेकर बहनों ने पति और बदमाशों के साथ मिलकर अपने भाई पर तलवार से हमला करवा दिया। यह सनसनीखेज वारदात होटल में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। बीकानेर में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बेटी अपनी मां की अंतिम निशानी मांगने के लिए गुहार लगा रही है। हितेशु की मां का कोरोना के कारण 20 जुलाई को पीबीएम कोविड सेंटर में निधन हो गया था। आज तक उन्हें अपनी मां का मोबाइल, बैग और गहने नहीं मिले। पानी की टंकी से ओवरफ्लो होने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो उदयपुर के मल्लातलाई इलाके का है, जिसमें 17 लीटर क्षमता वाली पानी की टंकी में पानी पहुंचा ही था कि वाल्व चोक हो गया, जिसके कारण टंकी से लाखों लीटर पानी ओवरफ्लो होकर बहता रहा। टंकी के ओवरफ्लो होने के बाद पूरी तरह से कॉलोनी पानी पानी हो गई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर से 2 युवकों की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में मोबाइल चोरी के आरोपियों को भीड़ पोल से बांधकर जमकर पीटती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में इन दिनों गजराज पिकनिक का लुत्फ ले रहे हैं, जहां से उनकी मौज मस्ती की तस्वीरें वायरल हुई हैं। रेजुनेशन कैंप में महावत हाथियों की आगवानी में लगे हुए महावत हाथियों को स्नान कराकर तेल मालिश करते हैं। उनके नाखूनों की को तराशा भी जाता है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में वायरल होते वीडियो को देखिए। गर्दन पर तलवार रखकर 4 लुटेरे लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ये लूट एक शराब दुकान में हुई थी। यहां से लुटेरे दुकान के गार्ड को बंधक बनाकर 15 लाख रुपए लूट कर ले गए। मध्य प्रदेश के बड़वानी से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई, जिसे देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये 21वीं सदी का भारत है। वायरल होती ये तस्वीरें जिले के देरवालिया, घूंसा और पानसिमल गांव की है। किसी मरीज को अस्पताल ले जाना हो तो उसे कपड़े की झोली बनाकर ले जाया जाता है, वो भी नदी में भरे पानी के बीच से होकर। बाइक भी लोग इसी तरह से पानी में से निकालते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।